नमः शिवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। शंभो महेश करुणा मयशूलपाणे गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन् काशीपते करुणया जगदेकदेक लिंगात्मकम् अरचराचरवेश्वरूपिन् त्वत्तो जगद्भवति देवभव स्मरारे त्वय्येव तिष्ठति जगन् मृडविश्वनाथ त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदीश लिंगात्मकम् अरचराचरवेश्वरूपिन्। श्री सोमनाथ महादेव की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकाल ओंकारं ममलेश्वर परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशां त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं दृश्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रात पठेन्नर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यते। श्री सोमनाथ महादेव की जय। आप सभी को सप्रेम जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय। भगवान महादेव के अनुग्रह से इस शिव पुराण सत्संग में जैसे भगवान की कृपा ही हम पर बरस रही है, ये मानते हुए हमने भगवान महादेव के विविध अवतारों की चर्चा करने की चेष्टा करी है और कुछ दर्शन भी हमने किए। भगवान सद्योजात, वामदेव, अघोर इत्यादि भगवान के 5 अवतारों के दर्शन हमने करे और फिर भगवान शिव की अष्टमूर्ति महादेव के अवतार की चर्चा भी हमने करी है। और गृहपति वो भी एक महादेव का अवतार था और महादेव ने अवतार लेकर के उस गृहपति के रूप में भक्ति के द्वारा महादेव का भजन करके उसने अपनी मृत्यु को टाल दी। तो इस कथा का भी दर्शन हमने किया और बीच फिर कुछ दुर्वासा मुनि की कथाओं का भी हमने दर्शन कल किया। आइए आज कथा में प्रवेश करें। भगवान के और जो अवतार हुए हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। तो अब हम हनुमान जी का चरित्र श्रवण करते हैं। हनुमंत रूप से
शिव जी ने बड़ी उत्तम लीलाएं करी है। महेश्वर भगवान ने राम का परम हित किया था, वह सारा चरित्र सब प्रकार के सुखों का दाता है। उसमें प्रेम पूर्वक यह जो अद्भुत लीलाएं करी है, गुणशाली भगवान शंभु को एक बार विष्णु भगवान के मोहिनी रूप के दर्शन प्राप्त हुए और तब वे कामदेव के बाणों से आहत हुए हैं। और उस समय भगवान राम के कार्य सिद्धि के लिए अपना तत्व पाठ किया और सप्तऋषियों ने उस तत्व को एक पत्रपुट में स्थापित कर लिया, पत्तों का जो दोना होता है उसमें। तो उस पत्रपुट में भगवान शिव का तत्व स्थापित कर लिया, क्योंकि शिव जी ने ही राम का कार्य हो सके, इसलिए भगवान विष्णु के मन में ऐसी प्रेरणा करी थी। तो फिर उन महर्षियों ने शंभु के उस तत्व को राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी के कान के द्वारा उनके उदर में स्थापित कर दिया और समय आने पर उस गर्भ से बल पराक्रम संपन्न वानर शरीर धारण करके भगवान शंभु उत्पन्न हुए और उनका नाम रखा गया हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। महाबली कपीश्वर जब शिशु ही थे तो उस समय उदय होते हुए सूर्य बिंब को छोटा सा फल समझ के वो निकल गए, और फिर जब देवताओं ने उनकी प्रार्थना करी तब उसने महाबली सूर्य उनको जान करके फिर उगल दिया है। तो तब देवर्षियों ने उन्हें शिव का अवतार माना और बहुत सा वरदान दिया। तो हनुमान जी अत्यंत हर्षित हो उठे हैं और अपनी माता के पास गए हैं और उन्होंने यह सारा वृतांत आदर पूर्वक कह सुनाया है। और फिर माता की आज्ञा से ही धीर वीर कपि हनुमान ने नित्य सूर्य के निकट जाकर के उनसे अनायासी सारी विद्याएं प्राप्त कर ली है। रुद्र के अंशभूत कपि श्रेष्ठ हनुमान सूर्य की आज्ञा से फिर सुग्रीव के पास चले गए हैं और उसके लिए उन्होंने अपनी माता से भी आज्ञा मिल चुकी थी। तो यहाँ नंदीश्वर भगवान राम का संपूर्ण चरित्र जो है वह संक्षिप्त में यहाँ वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से अयोध्या में भगवान राम का प्रागट्य हुआ और किस तरह से उनकी बाल लीलाएं हुई है, और फिर किस तरह से विश्वामित्र मुनि पधारे हैं और यज्ञ रक्षा के लिए रघुनाथ जी वहां गए हैं, तो अहल्या का भी उद्धार किया है। बाद में जाकर के जनकपुरी में धनुष का भंग करके फिर वापस अयोध्या पधारते हैं। तो फिर किसी तरह से वनवास की बात आती है और कई अम्बा को जो 2 वरदान मांगने थे तो उसमें भगवान राम वनवास गए हैं। तो वनवास में भी सभी ऋषियों मुनियों को मिलते हुए सबके आशीर्वाद लेते हुए कई राक्षसों का उद्धार करते हुए चित्रकूट गए हैं, और फिर वहां पे भरत जी आए हैं तो उनको वे पादुका दे करके वापस भेज दिया है। और फिर भगवान राम जानकी और लखन भैया पंचवटी बता रहे हैं, तो फिर वहां जानकी जी का हरण हुआ है और फिर कई ऋषि मुनियों को मिलते हुए अनेक आशीर्वाद लेते हुए राक्षसों का उद्धार करते हुए भगवान जानकी की खोज में निकल पड़े हैं। पंपा सरोवर आते हैं और फिर सुग्रीव से मिले हैं और जानकी जी की चारों ओर खोज कराई है। तो हनुमान जी गए हैं जानकी जी के पास और संदेशा लेकर के वापस आए हैं। सारी सेना फिर समुद्र के किनारे वहां पर भगवान महादेव की स्थापना करती है और फिर लंका में पुल बांध करके सब लंका पहुंचे हैं। राम सेतु के द्वारा लंका में पहुंची हुई रघुनाथ जी की सेना ने पूरी राक्षस सेना का उद्धार किया है और रघुनाथ जी ने भी सभी राक्षसों सहित इंद्रजीत, कुंभकर्ण, रावण इन सभी का उद्धार किया है। और फिर रघुनाथ जी पुष्पक विमान के द्वारा अयोध्या में पधारे हैं। तो इस तरह से पूरी लीला सुना करके संक्षेप में और फिर कहा कि हे मुनि, इस प्रकार कपि श्रेष्ठ हनुमान ने सब तरह से श्री राम का कार्य पूरा किया है।
नाना प्रकार की लीला की असुरों का नाना प्रकार की लीला करी है और असुरों का मान मर्दन किया है। भूतल पर राम भक्ति की स्थापना हनुमान जी ने करी है और स्वयं भक्ताग्रहण होकर के सीताराम को सुख प्रदान किया है। वे रुद्र अवतार ऐश्वर्यशाली हनुमान लक्ष्मण के प्राणदाता है। जब लंका के मैदान में लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो उस समय संजीवनी ला करके लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा करी थी। तो इस वजह से शिव पुराण में हनुमान जी को लक्ष्मण जी के प्राणदाता भी कहा गया है। संपूर्ण देवताओं के गर्भधारी और भक्तों का उद्धार करने वाले महावीर हनुमान सदा राम कार्य में तत्पर रहने वाले लोक में रामदूत नाम से विख्यात है, क्योंकि रघुनाथ जी के दूत बन करके लंका में गए हैं और दैत्यों को संहारक और भक्त वत्सल है। तो इस तरह से यहाँ शिव पुराण में हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र जो धन कीर्ति आयु का वर्धक तथा संपूर्ण अभिष्ट फलों के दाता है। जो मनुष्य इस चरित्र को भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा समाधि चित्त से दूसरों को सुनाते हैं, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग करके अंत में परम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से संक्षेप में श्री हनुमंत लाल जी का चरित्र यानी भगवान महादेव के इस हनुमान जी के अवतार का चरित्र बताया गया था। तो इस हनुमान जी के पावन स्मरण के साथ हम फिर भगवान महादेव के आगे जो भी अवतार हुए हैं, तो आइए हम उस अवतारों के भी कुछ दर्शन करते हैं। आगे भगवान महादेव ने जो भी अवतार लिए हैं अपने भक्तों के ऊपर करुणा करने के लिए, तो यहां नंदीश्वर जी सुना रहे हैं कि भगवान महादेव का पिपलाद नाम से अवतार हुआ है। तो उसका वर्णन नंदीश्वर सुना रहे हैं, तो हम सब प्रेम से ध्यान से कान लगा करके सुने। महेशा अवतार और वृषेश अवतार का चरित्र सुना करके फिर नंदीश्वर जी ने कहा कि सनत कुमार जी, अब आप अत्यंत आह्लादक पूर्वक महेश्वर का जो पिपलाद नाम का परम कृष्ण अवतार हुआ था उसका श्रवण करिए। तो यह जो आख्यान है वह भक्ति की वृद्धि करने वाला है। कहते हैं एक बार ऐसा हुआ कि वृत्रासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवता पराजित कर दिए गए और सभी देवताओं को बड़ा कष्ट पड़ा। तो सभी देवता गए हैं ब्रह्मा जी के पास और जाकर के कहा कि वृत्रासुर का इतना त्रास है, तो अब हम क्या करें। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, भाई उसका तो वैसे तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपके कल्याण के लिए मैं आपको बात बताता हूं, तो आप इसी प्रकार करिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा है कि आप जाइए दधीची मुनि के पास उनके आश्रम में और वहां जाकर के उनसे उनकी जो अस्थियां है, मतलब हड्डी जो है, वो हड्डियां उनसे मांग लीजिए। क्योंकि ये जो कष्ट आप भोग रहे हैं ना, वो भोगने का कारण एक ही है कि जो वृत्रासुर को उत्पन्न करने वाले हैं वो त्वष्टा मुनि है। अब त्वष्टा मुनि का एक बेटा था विश्वरूप, तो देवताओं ने कुछ गुरु बृहस्पति का अपमान किया था, तो गुरुदेव बृहस्पति देवताओं से नाराज चल रहे थे। तो बिना गुरु के तो चल नहीं सकता था, तो फिर विश्वरूप को गुरु बनाया, त्वष्टा के पुत्र को। और फिर कुछ गड़बड़ हो गई तो इंद्र ने गुरु विश्वरूप को ही मार दिया। तो अब जिसका बेटा मरा है वो तो थोड़े ही शांति से बैठेगा। तो वो त्वष्टा मुनि ने अग्नि प्रज्वलित किया और अग्नि के अंदर आहुतियां देने लगे, तो उसमें से एक भयंकर वृत्रासुर उत्पन्न हुआ। और ये वृत्रासुर ऐसा था कि ये किसी से नहीं मरता था। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि अब दधीची के पास जाओ, उनकी जो अस्थियां है हड्डी, उनसे अस्त्र बनाओ, इसी से ही ये वृत्रासुर मरेगा। क्योंकि दधीची ऋषि ने भगवान महादेव की तपस्या कर करके अपने हड्डी को वज्र जैसा, अस्थियों को वज्र जैसा बनाया है। तो फिर आप उनके पास जाओ। तो फिर सभी देवता है बृहस्पति, गुरु बृहस्पति,
सभी देवताओं को लेकर के दधीचि मुनि के आश्रम पे आते हैं और वहां आके बृहस्पति सहित सभी देवताओं ने दधीचि के सामने अपना मस्तक नवाया है, प्रणाम किया है। तो फिर दधीचि मुनि भी देख कर के सोचने लगे कि देवता मेरे यहाँ क्यों आए। तो फिर अपना स्वार्थ साधने में कुशल ऐसे इंद्र महाराज ने कहा कि महाराज आप तो परम दानी है और करुणा करने वाले हैं और आपके शरण में जो आता है उस शरणागत को आप अभय पद देने वाले हैं, तो फिर मैं आपसे याचना कर रहा हूं कि हमें आपकी अस्थियां चाहिए। तो दधीचि मुनि बोले कि भाई मनुष्य की अस्थियां आपके काम क्या आएंगी। तो फिर इंद्र ने कहा कि ऐसा है कि वो जो वत्रासुर है उसका इतना त्रास है कि सभी देवता और सभी जन लोगों को कष्ट पड़ रहा है और वो किसी से मर नहीं रहा, तो आपकी हड्डी आपकी अस्थियों से ही वो मरेगा। आप अस्थि दे दे तो उससे शस्त्र बना करके फिर वो मरेगा। तो फिर दधीचि महाराज ने एक पल के लिए भी कुछ सोचा नहीं और फिर उन्होंने आंख बंद करके भगवान महादेव का स्मरण किया है और फिर समाधि अवस्था में जाकर के फिर दधीचि मुनि ने ब्रह्मरंध्र द्वारा अपने प्राण को त्याग दिया है। जैसे ही शरीर से प्राण गए हैं, इंद्र ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी है। विश्वकर्मा ने दधीचि के सारे अस्त्र निकाल करके एक वज्र दंड बनाया है, एक शस्त्र बनाया है। तो फिर दधीचि मुनि तो परोपकार परायण थे, तो वो तो परोपकार करके अपने लोक में उत्तम लोक में चले गए, लेकिन यहां पे सभी देवताओं ने मिलकर के विश्वकर्मा द्वारा जो हथियार बनाया था वो इंद्र को दिया है। इंद्र ऐरावत आदि के ऊपर बैठ करके वृत्रासुर के सामने युद्ध करने के लिए आया। बड़ा घमासान युद्ध हुआ है। अंत में फिर वो जो दधीचि मुनि की अस्थि से बना हुआ वज्रदंड था उसका प्रहार जैसे ही इंद्र ने किया तो फिर वृत्रासुर का मस्तक कट गया है और वो मृत्यु हो गया है, मृत्यु की शरण गया है। तो फिर सारे देवता प्रसन्न हो गए, इंद्र के ऊपर पुष्प की वृष्टि करने लगे हैं। तो ये सब उत्सव यहाँ पे होने लगा है। लेकिन वहां पे दधीचि मुनि ने अपने प्राण त्याग दिए। तो फिर उनकी जो पत्नी थी वो झोपड़ी के अंदर आई और उन्होंने देखा, उसका नाम था सुवर्चला। तो वो झोपड़ी में जाकर के देखती है दधीचि का मृतदेह पड़ा था लेकिन उनमें अस्थियां नहीं थी। तो फिर अपने पति को मरा हुआ देख करके फिर वो बड़ी क्रुद्ध हो गई सुवर्चला और फिर पति के पीछे वे अग्नि में प्रवेश करके पति लोक को प्राप्त करने के लिए तैयार हुई है। जैसे ही वो अग्नि में प्रवेश करने के लिए जा रही थी और तभी एक आकाशवाणी हुई कि मुनिपत्नी सुवर्चला, आप अभी अग्नि में प्रवेश न करें, क्योंकि आपके पेट में, आपके उदर में दधीचि मुनि का गर्भ है, संतान है। तो अभी आप अग्नि में प्रवेश करेंगी तो यह उचित नहीं होगा। तो पहले तो सुवर्चला विस्मित हो गई आकाशवाणी को सुन करके, लेकिन फिर उसकी बात मान करके वो वहां से वापस आ गई। और फिर जैसे ही समय पसार हुआ तो फिर वो सुवर्चला ने जो गर्भ था उसमें एक बालक को जन्म दिया। परम दिव्य और प्रकाशमान वह गर्भ था। सुवर्चला ने उस दिव्य स्वरूपधारी पुत्र को देख करके मन में समझ ही लिया कि यह और कोई नहीं, रुद्र अवतार है। तो फिर वे तो परम आनंद मग्न हो गई है और शीघ्र ही उनको नमस्कार करके स्तुति करने लगी है। सुवर्चला ने कहा कि हे तात, हे परमेशान, आप इस अस्वस्थ, मतलब जो पीपल का पेड़ था, कहा कि इसके निकट आप चिरकाल तक स्थिर रहिए। हे महाभाग, आप समस्त प्राणियों के लिए सुखदायक और सुखदाता होइए और अब मुझे प्रेम पूर्वक पतिलोक में जाने की आज्ञा दीजिए। तो नंदीश्वर जी यहाँ कहते हैं कि हे मुनि, साध्वी सुवर्चला ने अपने पुत्र को इस तरह से कह करके परम समाधि के द्वारा पति का ही अनुगमन किया है और वह अपने पति के लोक में जाकर के आनंद पूर्वक भगवान महादेव की सेवा में लग गई। अब तो देवता सब जैसे आमंत्रित हुए हो उस तरह से सब देवता शीघ्रता से वहां आ गए। प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा जी भी वहां पे आए हैं और फिर
ये महादेव का अवतार था, सुवर्चला और दधीची का पुत्र था, इसलिए उस बच्चे का नाम, उस बालक का नाम रखा है पिप्पलाद। पिप्पलाद उसी अस्वस्थ के नीचे लोक हित की कामना से चिरकाल तक तपस्या में प्रवृत्त हो गए। तो इस तरह से बहुत समय बीत गया और फिर बाद में पिप्पलाद ने राजा अनरण्य था उसकी कन्या पद्मा के साथ विवाह किया। उनके 10 पुत्र हुए जो अपने पिता की तरह सभी महात्मा थे और उग्र तपस्या करने लगे थे। उन कृपालु पिप्पलाद ने जगत को जो दिया है, तो पिप्पलाद मुनि ने क्या दिया है? तो यहां शिव पुराण में लिखा है, जिसको शनिश्चर की पीड़ा होती है, तो सभी लोगों की ऐसी शक्ति नहीं होती कि वो शनिश्चर की पीड़ा का निवारण कर सके। तो ये देख करके पिप्पलाद मुनि ने वरदान दिया था कि जन्म से लेकर के 16 वर्ष की आयु तक का जो कोई भी बालक होगा तो उसको शनिश्चर की पीड़ा, दुख, कष्ट नहीं देगी। तो जन्म से लेकर 16 साल की आयु तक और जो शिव भक्त है उसको शनि ग्रह की जो पीड़ा है वह नहीं होगी। और यदि शनि मेरे वचन का अनादर करके मनुष्यों को, यदि ऐसे मनुष्य जो 16 वर्ष की आयु से कम है या भगवान शिव का भक्त है, यदि उसको पीड़ा करेगा तो वह निसंदेह भस्म हो जाएगा। तो यहां नंदीश्वर जी कह रहे हैं कि इस प्रकार की लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिप्पलाद का उत्तम चरित्र मैंने आपको सुनाया। यह संपूर्ण कामनाओं को पूरी करने वाला है। शनिश्चर की पीड़ा किसी को होती है तो उसको यह पिप्पलाद का चरित्र सुनना चाहिए। शनिश्चर की पीड़ा जो है वह कम हो जाती है या नहीं रहती है। शिव पुराण में लिखा है, 3 लोग ऐसे हुए हैं जिसका स्मरण करने से, मतलब जिनको याद करने से शनि ग्रह की पीड़ा नहीं होती। तो वे 3 लोग कौन है? तो यहां उनका नाम लिखा है, कहते हैं गाधी राजा को याद करने से शनिश्चर की पीड़ा नहीं लगती, कौशिक को याद करने से शनि की पीड़ा नहीं लगती, और महामुनि पिप्पलाद को याद करने से शनि की जो पीड़ा है वो नहीं होती। तो यह तीनों का स्मरण करने से शनिश्चर जनित जो पीड़ा होती है वह शांत हो जाती है। तो यहां पर शिव पुराण में श्लोक भी दिया गया है, गादिश्च कौशिकश्चैव पिप्पलादो महामुनि शनिश्चर कृतां पीडां नाशयन्ते स्मृतास्त्रयः। स्मृता यानी इनको यदि याद किया जाए तो यह त्रय, यह तीनों शनिश्चर कृतां पीड़ा नाशयन्ते, ये तीनों ही यदि उनको याद किया जाए तो यह शनिश्चर से जो पीड़ा होती है उसको शांत कर देते हैं, नाश कर देते हैं। तो 3 है, गाधी राजा, और फिर विश्वामित्र के वे पिताजी थे गाधी राजा, और कौशिक यानी स्वयं विश्वामित्र, और तीसरे यह पिप्पलाद मुनि भगवान महादेव के अवतार। तो यह 3, तो गाधिश्च कौशिकश्चैव पिप्पलादो महामुनि, इन तीनों का स्मरण करना चाहिए और शनिश्चर जनित जो भी पीड़ा है उसका विनाश हो जाएगा। तो किसी को भी शनिश्चर की पीड़ा हो या शनि की पनौती हो तो इन तीनों का स्मरण करने से वो शनि की पीड़ा नष्ट हो जाती है। और फिर यहाँ ये भी कहा गया है, इसका फल कथन करते हुए कहा कि यह निर्दोष है, स्वर्गप्रद है, कुग्रह जनित दोषों का संहारक है और संपूर्ण मनोरथों का पूरक है, शिव भक्ति की विशेष वृद्धि करने वाला है। तो भगवान महादेव ने हर विषय में अपना कुछ ना कुछ आशीर्वाद सबको दिया हुआ ही है। तो जो यह ग्रह पीड़ा जो होती है तो उसमें भी पिप्पलाद अवतार लेकर के आए और फिर उन्होंने शनि ग्रह को यह कह दिया कि अब जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक वाले को तुम पीड़ा नहीं करोगे। तो ये भी उनका कितना उपकार हो गया। ऐसा लगता है कि इसीलिए उन्होंने
दिव्य पिपलाद अवतार लिया था। तो यह पिपलाद अवतार के हमने दर्शन करे और फिर बाद में वैश्यनाथ अवतार का वर्णन किया है और नंदीश्वर ने द्विजेश्वर अवतार का प्रसंग चलाया है। तो आपको यदि लगेगा कि यह वैश्यनाथ अवतार का क्यों वर्णन नहीं करते हो, या फिर आपको लगेगा कि इसके पहले वाले अध्याय में भी लिखा था, कहा कि महेश्वरा अवतार, वृषेश्वरा अवतार, यह सुना करके नंदीश्वर ने पिपलाद अवतार का वर्णन किया। तो ऐसा है कि मैं आपको जो यह शिव पुराण सुना रहा हूं वो मेरे पास गीता प्रेस गोरखपुर का संक्षिप्त शिव पुराण है, और जो कथाएं इसमें लिखी है उतने से ही हम घंटे में कितना ले सकते हैं, और उसमें से भी हम कम सुन पा रहे हैं समय की मर्यादा के कारण। तो यह वैसे ही संक्षिप्त शिव पुराण है, तो इस वजह से मैं आपके सामने इन कथाओं को जैसे लिखा है वैसे आपके सामने रख रहा हूं। मेरे पास वह पूरा वाला शिव पुराण भी है, लेकिन यह जो हमारे पास समय है तो उसमें हम जितना दर्शन कर सके उतना ही करने की चेष्टा हो रही है। तो इस वजह से यहां पर ऐसे ही लिखा है कि महेश अवतार और वृषेश अवतार का चरित्र सुना करके पिपलाद की कथा सुनाया। यहां भी यही लिखा है कि वैश्यनाथ अवतार का वर्णन करके द्विजेश्वरा अवतार को यदि कोई लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि मुझे तो कुछ सीमित समय में बोलना है, लेकिन आप यदि शिव पुराण की पोथी घर में बसाते हैं तो गीता प्रेस गोरखपुर से ही शिव पुराण जो आता है तो उसके 2 भाग वाला जो शिव पुराण आता है उसको लीजिएगा। तो उसमें सारी बातें विस्तार से बताई गई है। तो यदि आप उसका अभ्यास करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं पूरे का पूरा, तो गीता प्रेस गोरखपुर का जो आता है शिव पुराण 2 भाग में आता है, तो उसको लेने का आग्रह रखिएगा। और मैं आपको आग्रह ही कर रहा हूं कि वही लीजिएगा। तो हर भाषा में आता है, गुजराती में आता है, हिंदी में आता है, तो आपके हिसाब से जो आपको अच्छा लगे। लेकिन वो 2 भाग वाला जो है तो उसमें क्या है कि एक तरफ श्लोक है और एक तरफ उसका अनुवाद भाषांतर है। तो यदि किसी को श्लोक ही पढ़ने हैं तो वो श्लोक ही पढ़ सकता है, और श्लोक पढ़ते पढ़ते और इसका अर्थ समझना है तो सामने उसका अर्थ भी लिखा हुआ है। और कई बातें ऐसी है कि जो हमने शिव पुराण में आज पहली बार सुनी है। जो शिव पुराण के स्वाध्यायी है, जिन्होंने शिव पुराण पढ़ा है घर में रख करके या किसी कथाओं को सुना है, तो वे लोग जब ये कथा सुनते हैं तो अपनी जानी हुई कथा आती है तो उनको फिर विशेष आनंद होता है। और जिसने पहली ही बार शिव पुराण सुन रहे हैं तो उनको इसमें जो नई नई बातें आ रही है तो उनको लगेगा कि भाई इसमें ये कैसी कैसी बातें आ रही है, क्या नया नया आ रहा है, ऐसा तो हमने पहले कभी जाना नहीं, कभी सुना नहीं है। जैसे हमने पहले चर्चा करी थी, शिवलिंगम के ऊपर तुलसी का पत्ता चढ़ाना चाहिए। अब हम सोच रहे होंगे कि ये भाई बोल रहे हैं कि शिवलिंगम के ऊपर तुलसी का पत्ता चढ़ाना चाहिए, लेकिन तुलसी तो विष्णु भगवान के ऊपर चढ़ते हैं, शिव जी के ऊपर तो बेल पत्र चढ़ता है। तो ये कहां से ढूंढ लाए? कहीं से नहीं, ये शिव पुराण में ही है। हमने पढ़ा नहीं था कि हमने सुना नहीं था, इसलिए हमको ऐसा लग रहा है। तो ऐसी नई नई कितनी बातें होती है, तो ये शिव पुराण के द्वारा हमको ये प्राप्त होती है। तो जिसने शिव पुराण सुना है या पढ़ा है तो उसको परम आनंद आता है, क्योंकि उसका एक बेस बना हुआ है। तो इस हिसाब से उसको ये बहुत आनंद देता है। और इसका जो इस शिव पुराण की बात कर रहा है तो यह शिवलोक की प्राप्ति करा देगा। और जो मैं बोल रहा हूं कि 2 भाग में शिव पुराण आता है गीता प्रेस गोरखपुर से, तो उसको यदि आप बसा ले और थोड़ा थोड़ा उसका स्वाध्याय करें, रोज पढ़े, तो शिवलोक की प्राप्ति करा देता है, सभी मनोरथ की पूर्ति करता है, शिव भक्ति की विशेष रूप से वृद्धि करता है। तो मेरा यह प्रेमाग्रह है कि यदि आप शिव पुराण बसाए
तो इसी को यही 2 भाग वाला जो आता है वो हिंदी में आता है। तो यदि हिंदी पढ़ सकते हैं कम से कम तो फिर यही अच्छा है, नहीं तो फिर आप अपनी भाषा में गुजराती में तो यह मिलता ही है, ये मुझे पता है। और विषयों में और भाषाओं में यदि मिलता हो, गीता प्रेस और भी दूसरे जो प्रेस हो, तो उसको देखना चाहिए और यदि प्राप्त हो तो जरूर करना चाहिए। तो इससे आपको मूल शिव पुराण का लाभ मिलेगा, क्योंकि ऐसा है शिव पुराण की कथा और प्रवचन करने वाले कई लोग हैं, लेकिन मूल शिव पुराण का तो स्वाध्याय करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए यदि आपके पास थोड़ा सा भी समय हो तो रोज श्रावण है तो इस हिसाब से ही कुछ थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ लिया करें, तो आपको फिर कथा सुनने में विशेष आनंद आएगा। तो इस हिसाब से यह जो शिव पुराण है ये गीता प्रेस गोरखपुर का संक्षिप्त शिव पुराण है। तो इसमें जिस तरह से लिखा है उसी तरह से मैं आपको यहां सारी बातें बता रहा हूं। तो फिर आगे यहां शिव पुराण में कहा गया है, नंदीश्वर जी कहते हैं, सुना रहे हैं, कहते हैं कभी एक भगवान शिव के अगले अवतार के बारे में बात कर रहे हैं नंदीश्वर जी। कहते हैं भद्रायु नाम के राजा और उनकी कीर्ति मालिनी नाम की पत्नी थी, और उन दोनों की धार्मिक दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए भी भगवान महादेव का एक अवतार हुआ था। वे ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए उसका नाम द्विजेश्वर है। भगवान महादेव का यह द्विजेश्वर अवतार हुआ था। कहते हैं कभी उन दोनों की, राजा और रानी की परीक्षा करने के लिए शिव और शिवा दोनों वन में ब्राह्मण और ब्राह्मणी बन के आए हैं, और फिर उन्होंने लीला करनी चाहिए तो शंभु सदाशिव ने माया रूपी एक बाघ का निर्माण किया, और फिर उन्होंने अपनी माया द्वारा लीला करने जा रहे हैं, तो दोनों ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश लिया है, और फिर वे डरे हुए, बाघ से डरे हुए, भयभीत हुए, दौड़ते दौड़ते आगे जा रहे हैं, और वो बाघ जो था वो उनका ही माया रूपी निर्माण किया हुआ था, तो वो बाघ उनको मारने के लिए उनके पीछे दौड़ रहा है। दोनों भय से विफल होकर के बाघ से थोड़े ही दूर आगे रोते हुए चिल्लाते हुए भागने लगे हैं। तो वो जो राजा था भद्रायु, उन्होंने उन दोनों को इस अवस्था में देखा। ब्राह्मण पत्नी बड़ी भय विफल होकर के महाराज की शरणों में गई है और कहा कि महाराज हमारी रक्षा करिए, रक्षा करिए। करुणा क्रंदन सुनकर के राजा बड़ा दयालु था, और राजा ने जैसे ही धनुष उठाया तो बाघ उसके सामने आकर के खड़ा रह गया। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया, और अब तो वह ब्राह्मणी हाँ नाथ, हाँ नाथ, हाँ प्राण वल्लभ, हे शंभु, हे जगत गुरु, इस तरह से चिल्लाने लगी है। और बाघ बहुत भयानक था, ब्राह्मणी को बलपूर्वक पकड़ के घसीटता हुआ बहुत दूर तक ले जा रहा था। राजा ने उस पर तीर चलाया लेकिन उसको लगा नहीं। बलपूर्वक वो बाघ घसीटता हुआ उस ब्राह्मणी को दूर ले गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में पड़ी हुई देख करके ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ है, बड़ा रोने लगा है, और कहा कि राजन, आपके वह बड़े बड़े शस्त्र अस्त्र कहां गए? तुर्कियों की रक्षा करने वाला आपका वह विशाल धनुष कहां चला गया है? आपकी ये खड़ग और मंत्र शास्त्र विद्या, आप में तो 12,000 बड़े बड़े हाथियों का बल है, तो अब इन चीजों का क्या मतलब? जो धर्मज्ञ राजा अपना धन और प्राण दे करके भी शरण में आए हुए दिन दुखियों की रक्षा करते हैं, वही परम धर्म का पालन करने वाला क्षत्रिय है। जो पीड़ितों के प्राण की रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को तो जीने से अच्छा है, बेहतर है कि वे मर जाए। ब्राह्मण के ऐसे वचन राजा ने सुने और विलाप करते उस ब्राह्मण को देखा, तो राजा अपने पराक्रम की निंदा सुन करके राजा शोक से मन में ही विचार करने लगा कि हाँ, आज तो मेरा पराक्रम नष्ट हो गया।
निश्चय ही अब मेरा नाश हो जाएगा। तो अब तो वह भद्रायु ब्राह्मण की शरण में, उनके चरण में पड़ गया और चरण पकड़ के बोलने लगा, मेरा पराक्रम ही नष्ट हो गया है, मैं अधम क्षत्रिय हूं महाराज, आप कृपा करिए, शोक छोड़ दीजिए, मैं आपको मनोवांछित पदार्थ दूंगा। ये मेरा राज्य है, ये मेरी रानी है, ये मेरा शरीर है, सब आपके अधीन है, बताइए मैं आपको क्या दूं। ब्राह्मण ने कहा, अच्छा ऐसा है, अब तुम अंधे को दर्पण दोगे तो उसका क्या मतलब है? मैं तो भिक्षा मांग करके जीवन निर्वाह करता हूं, और अब तुम मुझे कितने ही राज्य और ये सब कितने ही घर दे दो, मेरे को इससे क्या लेना देना। यदि कोई मूर्ख हो और कोई आके उसको पुस्तक देता है तो उससे उसको क्या फर्क पड़ेगा, और जिसके पास स्त्री नहीं है तो उसको तुम ज्यादा धन दे दोगे तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो मेरी पत्नी तो चली गई, तो इसलिए काम भोग के लिए तुम अपनी पत्नी मुझे दे दो। ब्राह्मण ने ऐसा कहा कि अब तुम अपनी पत्नी मुझे दे दो। तो फिर राजा ने कहा, क्या यही आपका धर्म है? क्या आपके गुरु ने आपको यही उपदेश दिया है? क्या आप ये भी नहीं जानते कि दूसरे की स्त्री का स्पर्श करेंगे तो स्वर्ग और सुयश की हानि होगी? पर स्त्री के उपभोग से जो आप पाप कमाएंगे, सैकड़ों प्रायश्चित करेंगे, तब भी उसका उद्धार वह उसको धो नहीं पाएगा। ब्राह्मण ने कहा कि राजन चिंता मत करो, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरापान जैसे पापों का विनाश कर दूंगा। फिर ये पर स्त्री संगम की तो इसमें गिनती ही क्या है। तो आप अवश्य ही अपनी भार्या, अपनी पत्नी आप मुझे दे दो, क्योंकि आपने कहा था जो चाहिए वो मांगो, और यदि नहीं दोगे तो नरक में पड़ोगे। तो फिर ब्राह्मण की इस बात को सुनकर के राजा मन में विचार करने लगा कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा नहीं करूंगा तो भी महापाप होगा, तो अपनी पत्नी दे दो, यही श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को मैं अपनी पत्नी देता हूं, लेकिन फिर ये काम करके फिर मैं जी नहीं सकूंगा। तो इस पाप से मुक्त हो जाओ, इसलिए मैं अपनी पत्नी इनको दे देता हूं, और फिर मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा, क्योंकि मैं जी नहीं सकूंगा। तो फिर ब्राह्मण देवता को प्रसन्न कर लूंगा और फिर बाद में मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन में ऐसा निश्चय करके राजा ने अग्नि को प्रज्वलित किया है, ब्राह्मण को बुलाया है, अपनी पत्नी उनको दे दी है, और उसके बाद में फिर अग्नि की 2 परिक्रमा करके एकाग्र चित्त से भगवान शिव का ध्यान करके, और राजा जब अग्नि में प्रवेश करने के लिए तैयार हुए, और तब जगतपति विश्वनाथ हंसते हंसते सहसा वहीं पे प्रकट हो गए हैं। राजा भद्रायुन को देख करके दिव्य स्वरूप प्रकट किए हुए भगवान महादेव उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन करने लगे हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है यहाँ वर्णन है। भगवान शिव के पंचमुख है, मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही है, थोड़े पीले रंग वाली जटाएं लटक रही है, कोटि कोटि सूर्य समान तेजस्वी है। आप जब ये वर्णन सुन रहे कथाओं में, आप जब भी कथा सुनते हो और जब भगवान का वर्णन सुने तो उतनी देर के लिए आप आंख बंद कर लीजिए और भगवान महादेव का ध्यान करिए। ये शास्त्रों में वर्णन जहां जहां भी आता है वहां हम ध्यान कर सके इसीलिए ही आता है। गीता प्रेस गोरखपुर वाले भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महान संत थे। वे ये कहते थे कि जब आप ध्यान करते हैं तो ख्याल करें जिस भगवान के बारे में आप सोचते हैं तब आप ध्यान करते हैं, सोचना ही ध्यान है। और दूसरी एक अच्छी बात उन्होंने जो लिखी अद्भुत है, किसी संत के मुख से सुने तो उसको मानना ही चाहिए। वह यह लिखा, किसी देवता के बारे में आप सोचते हैं वही ध्यान है और ध्यान ही प्रत्यक्ष है। अब तो वे आपके सामने प्रत्यक्ष ही प्रकट हो गए हैं। अब तो आप मन से उनकी सेवा करिए, आप चाहे तो उनकी आरती उतारिए, आप उनको नैवेद्य धराइए,
स्नानादि करवाए। आप चाहे तो उनकी हर हर प्रकार से सत्कार कर सकते हैं, देवताओं का पूजन करिए। तो जिस किसी देवता के बारे में अभी आप सुनेंगे तो उनके बारे में सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं तो वही ध्यान है, और ध्यान ही प्रत्यक्ष है। अब देवता तो कब प्रकट होंगे और ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके बारे में सोचिए। सोचना मतलब ध्यान करना। जैसे कि मैंने वर्णन करा कि भगवान महादेव ऐसे ऐसे है, तो आप आंख बंद करेंगे तो मैं जो बोल रहा हूं वो आपको दिखेगा बंद आंखों से भी। तो वो जो दिख रहा है मतलब वही ध्यान है, और ध्यान में जो दिख रहा है तो वही स्वरूप आपके सामने जो है वही प्रत्यक्ष है, ध्यान ही प्रत्यक्ष है। तो फिर आप उनके साथ जो भी अपना व्यवहार करना चाहे, जिस तरह से हम मनुष्यों के बारे में सोचते हैं, संसार का ध्यान करते हैं, तो उसी तरह से देवता का भी ध्यान किया जा सकता है। और फिर आप कहीं भी बैठे हैं दुनिया में, आप अपने भगवान के बारे में सोचेंगे तो भगवान प्रत्यक्ष ही होंगे। अब तो आप उनको प्रेम करिए, उनका सत्कार करिए, उनके साथ आपका जो भी भक्त के अनुसार व्यवहार है वह शुरू करिए। क्योंकि प्राप्ति नहीं हुई है यह सोच रहे हैं तो फिर उनके साथ आपका व्यवहार कैसा होगा। और अभी तो आप प्राप्ति में ही मत रहे हैं, इसलिए सारी मेहनत को छोड़ दीजिए। जब भी ध्यान करें आप अपने परमात्मा के साथ एक हो जाए। तो यह बहुत सुंदर हेतु है। इस वजह से पुराणों में जब जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान प्रकट हुए ये कहने के बाद तुरंत ही व्यास जी ने उन परमात्मा के वर्णन करते हैं। तो यहां लिखा है, कोटि कोटि सूर्य समान तेजस्वी थे भगवान महादेव। उनके हाथ में त्रिशूल, खटवांग, कुठार, ढाल, मृग, अभय मुद्रा, वरद मुद्रा और पिनाक धारण किए हुए वे नंदी महाराज के ऊपर बैठे हुए भगवान नीलकंठ। अब देखिए मैं बोल रहा हूं तो आपके सामने भी वो आंख बंद करेंगे तो चित्र आ जाएगा कि नंदी के ऊपर विराजमान है, हाथ में त्रिशूल है, करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी है। तो बस यही ध्यान हुआ, और ध्यान ही प्रत्यक्ष है। और जैसे ही आपको वो दिख जाए तो फिर आप मानसी पूजा ही चालू कर दीजिए कि मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूं, मैं भगवान को भस्म चंदन, मैं भगवान को बिलीपत्र पुष्प अर्पण कर रहा हूं, मैं भगवान को भोग धर रहा हूं। तो बस यही है। तो जैसे ही भगवान नीलकंठ स्वरूप से राजा के सामने प्रत्यक्ष दिखे तो राजा ने देखा और स्तवन करने लगा है। राजा ने स्तुति करी तो उनको सुनकर के भगवान महेश्वर प्रसन्न हुए हैं। कहा, राजा मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए स्वयं ब्राह्मण बन के आया था। जिसको बाघ ने ग्रसित कर लिया, बाघ जिसको ले गया वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, साक्षात गिरिराज नंदिनी उमा देवी पार्वती ही थी। और तुमने बाण मारा लेकिन जिसके शरीर को जरा सा भी उस पर प्रहार नहीं हो सका वह बाघ भी माया निर्मित था। तो कीर्ति मालिनी और तुम्हारी दोनों की भक्ति को देख करके हम लोग बहुत प्रसन्न हुए हैं। दुर्लभ वरदान मांगो मैं दूंगा। तो उस समय राजा ने कहा कि मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता आदि जितने भी है वह सब आपके अंत्यवासी हो जाए, सब आपके पार्श्ववर्ती हो जाए, नित्य आपके पास रह सके। तो यह दुर्लभ वरदान मांगा, और महेश्वर करुणालु दयालु भी है, वो देने में कहा पीछे पड़ते हैं। उन्होंने तुरंत कहा, एवमस्तु, जो चाहते हो वैसा ही होगा। इच्छा अनुसार वरदान दे करके क्षण भर में द्विजेश्वरा अवतार जो है वह अंतर्धान हुए हैं। राजा रानी दोनों ही परम पद की प्राप्ति करते हैं। यह कथा सुनाई है। अब तो और चरित्र सुनाते हैं भगवान महादेव का। यतिनाथ और हंस नाम का जो अवतार हुआ उसकी चर्चा यहाँ पे करी है। तो आइए हम भी उनका दर्शन करते हैं। नंदीश्वर ने कहा कि हे मुनीश्वर, यतिनाथ नाम के अवतार का मैं वर्णन करता हूं। अर्बुदाचल नाम के पहाड़ के पास एक भील रहता था, उसका नाम था आहुक, और उसकी पत्नी को लोग आहुका कहते थे। उत्तम व्रत का पालन करने वाली महान शिव भक्त थी। दोनों ही पति पत्नी
भगवान महादेव के भक्त थे, उनके आराधना पूजा में लगे रहते थे महादेव जी की। एक दिन वह शिव भक्त भील अपनी पत्नी के लिए आहार की खोज करने के निमित्त जंगल में बहुत दूर चला गया, और उस समय संध्या काल में उसकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए भगवान शंकर सन्यासी का स्वरूप धारण करके उसके घर आए। तो यह धर्म की परीक्षा करने में क्या होता है कि उसको वह यह करे तो भी धर्म चला जाए और ये करे तो भी धर्म चला जाए। अब वह क्या करे? तो उस समय उसकी बुद्धि उसको क्या निर्णय देती है, यहां पर धर्म की परीक्षा होती है। जैसे ही उस राजा ने कहा कि मैं अपनी पत्नी दे दूंगा, उसकी परीक्षा करी भगवान महादेव ने, मैं अपनी पत्नी दे दूंगा, ठीक है, लेकिन यह करना मेरे लिए भी अधर्म है, तो अब मैं मर जाऊंगा। तो अब वह खुद मरने के लिए जब चिता सुलगा करके उसमें प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया, तब तक उसको भगवान महादेव ने सब कर दे दिया। और उसके बाद में फिर शिव जी ने उसको रोक लिया। जैसे अभी अभी वाले अध्याय में जो हमने सुना, तो इस तरह से भगवान क्या करते हैं, धर्म के मामले में तुम निर्णय क्या करते हो, तो वहां पर उसकी भक्ति की परीक्षा होती है। और उस समय वह धर्म के पक्ष में रहे, भगवान के पक्ष में रहे, तो भगवान को वह पसंद आता है और हम लोगों के लिए भी वह उदाहरण रूप बन जाता है। अब जब तक वह सन्यासी बाबा बनकर ये भगवान महादेव आए हैं, तो वह भील भी जो था वह शाम के समय अपने घर वापस लौटा है। देखा उसने यतिराज पधारे हैं, तो बड़े प्रेम से उसने उनका स्वागत किया है, पूजन किया है। यतिनाथ को देख करके भील और भिलनी दोनों ही प्रसन्न हुए हैं। अब उनके मनोभाव की परीक्षा लेने के लिए भगवान महादेव जो यतिराज का रूप लेकर के आए थे, उन्होंने बड़ी दीन वाणी में, दीन शब्दों में कहा कि हे भील, आज की रात रहने के लिए मुझे तुम यह स्थान दे दो और सवेरा होते ही मैं यहां से चला जाऊंगा, आप दोनों का हमेशा कल्याण हो। तो भील ने कहा कि स्वामी जी, अब बात तो ठीक ही कह रहे हो, इसमें कुछ वह नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी बात सुनिए। मेरा घर में जो यह स्थान है वो बहुत कम है, बहुत थोड़ी जगह है, तो इसमें अब आप तीसरे कैसे रह सकेंगे? ऑलरेडी वहां 2 लोग तो है ही। तो कहा कि इसमें आपका रहना कैसे हो सकता है? तो तब तक तो वो भिलनी आकर बोली कि हे प्राणनाथ, आप स्वामी जी को स्थान दे दो, घर आए अतिथि को निराश करके वापस इस तरह से ना भेजे, अन्यथा गृहस्थ धर्म का जो हम पालन करते हैं उसमें बाधा होगी, और आप स्वामी जी के साथ सुखपूर्वक घर के अंदर रहिए, मैं बड़े शस्त्र लेकर के बाहर खड़ी रहूंगी। तो फिर पत्नी की बातों को सुनकर के भील विचार करने लगा कि स्त्री को घर से बाहर निकाल करके फिर मैं घर में रहूं, तो ये कैसे हो सकता है, और सन्यासी जी को भी हम बाहर रहने दे, तो यह भी नहीं हो सकता। और जो तीसरा विकल्प है वह यह है कि स्त्री और सन्यासी यह दोनों घर के अंदर रहे। तो कहा कि अब सन्यासी जी को बाहर निकालना या फिर स्त्री को घर के बाहर निकालना, दोनों ही काम गृहस्थ के लिए अनुचित है। तो फिर और कुछ नहीं, मेरे को ही घर से बाहर रहना होगा, जो होना है उसे कोई नहीं टाल सकता। यह विचार करके आग्रह पूर्वक उसने स्त्री को और सन्यासी को भी आनंद पूर्वक घर के अंदर रहने दिया, और स्वयं जो भील है वह अपने आयुधों को लेकर के वहां बाहर खड़ा रहा, घर के बाहर स्वयं खड़ा रहा। अब रात में जंगली और क्रूर और हिंसक पशुओं को गंध आ गई और वह आए हैं। भील उसके साथ लड़ने की कोशिश करता है, बड़ा बलवान था, कोई कम नहीं था, लेकिन फिर भी वह पशुओं के सामने तो उसकी क्या चलती, क्योंकि कई पशु थे और वे हिंसक पशुओं ने उस भील को अपना शिकार बना लिया।
तो अब तो जब सवेरा हुआ तो वह दोनों जो अंदर सो रहे थे, सवेरे जाग करके देखा यति ने कि हिंसक पशु सब मिलकर के भील को तो खा गए हैं। और भीलनी के सामने देख करके वह बड़ा महान दुख जताने लगे। और फिर भीलनी भी बड़ी दुखी हो गई, व्याकुल थी, लेकिन फिर भी उसने बड़ा धैर्य दिखाया और कहा कि यतिनाथ, आप क्यों शोक करते हो? यह जो भील है उसका तो इस समय कल्याण ही हुआ है। वह तो गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए शिवलोक में गया होगा, इसलिए वह धन्य है, वह तो कृतार्थ है। ऐसी मृत्यु को वह प्राप्त हुआ, इसलिए आप चिंता न करें, मैं भी दुख नहीं करती। और अब आप मुझे मेरे पति के लोक में जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि स्त्री का यही सनातन धर्म है कि वह अपने पति का ही अनुगमन करे। तो सन्यासी जी ने स्वयं ही चिता तैयार करी और फिर भिलनी अपने धर्म अनुसार उसमें प्रवेश कर जाती है। और उसी समय भगवान महादेव साक्षात स्वरूप में उनके सामने प्रकट हो गए हैं। बार बार प्रशंसा करते हुए जगत गुरु परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर शिव बोले हैं, धन्य है, धन्य है, धन्य है, तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ हूं। भिलनी, तुम इच्छा अनुसार वरदान मांगो, तुम जो मांगोगी मैं वह दूंगा। और भगवान महादेव ने यह परम आनंददायक वचन कहा। भिलनी बड़ी सुखी हो गई, आनंद विभोर हो गई है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। भगवान महादेव भी समझ गए कि अब यह इतनी आनंद में है कि कुछ कह नहीं पा रही है। उसने कुछ मांगा नहीं, भिलनी कुछ बोल ही नहीं पाई। इसलिए भगवान महादेव ने उसको वरदान देते हुए कहा कि मेरा जो यति रूप है यह दूसरे जन्म में फिर हंस के रूप में प्रकट होगा। हंस जो पक्षी होता है वह तो हंस के रूप में प्रकट होगा। और वह जो हंस है, अभी मेरे कारण तुम दोनों अलग हुए हो, तो यतिनाथ ही हंस बन के आएंगे, यानी मैं ही हंस बन जाऊंगा। और फिर मेरे कारण अलग हुए हो तो मैं ही तुम दोनों को मिला दूंगा। तो अब शायद कुछ लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन नहीं पता चला है तो और आगे बढ़ते हैं। कहते हैं भगवान महादेव ने कहा कि यह भील जो है वह निषद देश के उत्तम राजधानी में राजा वीरसेन का श्रेष्ठ पुत्र होगा और उसका नाम होगा नल। अब शायद पता चला होगा कि यह कथा कहां जा रही है। फिर से बोल दूं, वो जो भील था उसने दोबारा जन्म लिया, तो निषद देश की उत्तम राजधानी में राजा वीरसेन का श्रेष्ठ पुत्र होगा और उसका नाम होगा नल। और जो भीलनी थी उसको कहा कि तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री होगी और तुम्हारा नाम होगा दमयंती। तो नल और दमयंती की कथा यहां पर है। और भगवान महादेव ने उन दोनों पर कृपा उतरी है और कहा कि तुम दोनों मिलकर के राज भोगोगे और फिर अंत में मोक्ष प्राप्त करोगे। तो नंदीश्वर जी कहते हैं कि यह कहकर के भगवान उस समय लिंग रूप में स्थित हो गए हैं। और वह जो भील था वह अपने धर्म में अचल रहा था, इस वजह से उस शिवलिंग का नाम पड़ा अचलेश, यहां रखा गया। तो फिर दूसरे जन्म में फिर वह आहुक नाम का भील है, वह नैषद नगर में वीरसेन का पुत्र होकर के महाराज नल के नाम से विख्यात हुआ। और आहुका नाम की वह भील की जो पत्नी थी वह विदर्भ नगर के राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई है। और वे यतिनाथ करुणा के अवतार है, वे करुणा करके वहां पे हंस के रूप में प्रकट हो गए हैं। और उन्होंने ही वह नल और दमयंती दोनों का विवाह कराया था। तो पूर्व जन्म के सत्कार जनित पुण्य से प्रसन्न होकर के भगवान महादेव ने हंस का रूप लिया है। और कहते हैं कि यह हंसा अवतारी शिव विविध प्रकार की बातों को करने में और संदेशा पहुंचाने में बड़े कुशल थे। तो यह नल और दमयंती का पूरा जो आख्यान है वह आपके सामने ही
आ गया होगा। भगवान शंकर जो करुणालु है, उन्होंने भील और भिलनी को फिर मिला दिया और उन दोनों ने राज भोग भोगे और अंत में उन दोनों का मोक्ष हुआ है। तो भगवान महादेव दोनों के लिए परम आनंददायक हो गए हैं। चीजों को सुनकर के आजकल तो थोड़ा गहरा सोचना यह तो बंद ही हो गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा गहरा सोचना चाहिए। अंत भला तो सब भला। अंत में क्या होता है यह देखें और देखिए। हमको ऐसे लगे कि राम राम, उस भिलनी को तो झलना पड़ गया, उसको तो हिंसक पशु खा गए, तो मन में हमें ऐसा सोचेंगे तो ये नकारात्मक बातें जो इधर उधर ज्यादा ध्यान देते हो तो मन को वहां से हटाना चाहिए कि ये भिलनी को क्या हुआ, इतना दुख भोगना पड़ा, वो हिंसक पशु उसको खा गए, इसको अग्नि में जाना पड़ा। तो इसको इसी नकारात्मक से नहीं सोचना है, इसको हमें भिलनी बन करके सोचना चाहिए। हमको थर्ड पर्सन बन के और दर्शक और श्रोता बन के उसको इस कथा को नहीं सुनना चाहिए। हमको उसी रूप में उसको देखिए कि कैसा भाग्यवान था वह भील कि उसने अपने गृहस्थ धर्म का पालन किया, तो मुझे भी अपने गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। अब आपके पास तो इतनी छोटी सी जगह नहीं है। हमारे यहाँ यदि कोई अतिथि आता है तो हम लोगों के पास तो बड़ी जगह है, तो कोई अतिथि आता है तो हमको हिंसक पशु नहीं खा जाएंगे और हमको ना ही हाथ में शस्त्र लेकर के बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि ना ही हम भील है और ना ही हम लोग जंगल में रहते हैं। लेकिन आंगन में कोई अतिथि आ गए, देखिए बूढ़े वडील लोगों से तो मैंने यहां तक सुना है कि यदि दुश्मन भी एक बार आंगन में आ जाए तो वे अतिथि देवता है और उसका प्रेम से स्वागत होना चाहिए। उसको वही आदर मिलना चाहिए जो दूसरे अतिथियों को मिलता है, क्योंकि वह शत्रु है। आपके आंगन में आ गया तो इसका मतलब अब उसने बहुत सारा अपना मान आदि छोड़ा है, तब वह आपके सामने आकर के खड़ा हुआ है। तो आंगन में एक बार आ गया, उस अतिथि का स्वागत होना ही चाहिए। उसमें यदि यह भील और भिलनी की तरह यदि प्राण भी खोने पड़े या कुछ नुकसान भी हो जाए, तब भी परमात्मा शिव प्रसन्न होते हैं। तो इसको धन्य है यह कहा है। आपके आंगन में कोई आकर के खड़ा हो जाए, जब अतिथि आ जाए तो फिर वह अग्नि है। अभ्यागतो मूर्ति ही साक्षात, अग्नि देवता ही पधारे है, ऐसा तेजस्वी होता है। वह हमसे कुछ लेकर के भी यदि जाते हैं, हमारे यहां तो यह कहा गया है कि वह तुम्हारे यहां कुछ भी खाता पीता है तो तुम्हारे पाप को लेकर जाता है, और तुम्हारे यहां केवल पानी भी पीता है, केवल आइए बैठिए, केवल आसन और जल ही प्राप्त करता है, तब भी वह आपको बहुत पुण्य दे करके जाता है। तो इस अतिथि धर्म का बहुत पालन करें। और ये तो जब हम लोग पाठशाला में पढ़ते थे तो स्नातक हो जाते थे, तभी गुरु लोग विद्यार्थी को हम लोगों को सिखा देते थे, जैसे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, उसी तरह अतिथि देवो भव हमारे यहाँ यह सिखाया जाता है। तो आपके आंगन में कोई भी आकर के खड़ा रह जाए तो उसका अपमान कभी भी नहीं होना चाहिए। आप केवल सुंदर वाणी या प्रेम से आइए बैठिए, इतना तो कह सकते हैं ना, आसन दे सकते हैं। आप उसको कुछ नहीं तो जल तो दे सकते हैं। तो इससे भी ग्रहों की प्रसन्नता प्राप्त होती है। आदि आदि बहुत बातें हैं, लेकिन हमारे पास समय की मर्यादा है। चर्चा करने का बस इससे
इस कथा को जब हम सुनते हैं, मैंने यह कहा कि हम बाहर वाले होकर के ना सुने, अंदर वाले होकर के सुने, भील होकर के सुने, भीलनी होकर के सुने, तो शिव कृपा प्राप्त होती है, भक्ति बढ़ती है। और इस तरह से सुनिए, तब जाकर के इन कथाओं का हम लोगों को आनंद मिलता है। तो यह मैंने कथा सुनना सिखाया आपको, यह भी इन पुराणों में लिखा होता है, यह भी भगवान व्यास जी सिखाते हैं हमको, तो उसका भी हमको लाभ लेना चाहिए। तो इस तरह से भगवान महादेव का ये द्विजेश्वरा अवतार और इन सभी अवतारों के हमने दर्शन किए। तो आज के इस शिव सत्संग को हम यही विराम देते हैं। कल फिर भगवान के कृष्ण दर्शन नामक अवतार और अन्य जो कोई भी अवतार है उनकी हम चर्चा करेंगे। आइए कुछ क्षण के लिए भगवान शिव का नाम ले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्री सोमनाथ महादेव की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।